तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो ये डिफरेंस होते हैं ज़्यादातर हम टेबुलर पैटर्न में लिखते हैं। ये आप पे डिपेंड है, आप पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हो पेपर में। और ज़्यादातर ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ जाता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बीएनएसएस में कहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है। और मेंस में भी 2 या 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सबसे पहले लीगल प्रोविज़न, तो बीएनएसएस में 2G में डिफ़ाइन किया हुआ है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बीएनएसएस में 2O में डिफ़ाइन किया हुआ है। मैं तो एक कीवर्ड याद रखता हूँ, GO। 2G में क्या आ गया कॉग्निजेबल ऑफेंस, 2O में क्या आ गया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो सबसे पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए ध्यान से। देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है अगर आप वो ऑफेंस करते हो तो पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। दैट इज़ अ मेन पॉइंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में अगर पुलिस को आपको अरेस्ट करना है देन ही नीड टू हैव अरेस्ट वारंट। मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। वारंट कहाँ से लेते हैं? वारंट लेते हैं मजिस्ट्रेट से, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से वारंट लेते हैं को। सो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस में वारंट लेना कंपलसरी अरेस्ट के लिए। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वारंट कॉग्निजेबल ऑफेंस में वारंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वारंट की रिक्वायरमेंट है। सो पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देखिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इतने के सीरियस और हीनियस ऑफेंस होते हैं ना कि वहाँ पर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर पुलिस को लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड कर सीधी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। बट जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं ना, उनमें मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होती है, तभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। फॉर एग्जांपल, कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, आपने वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस को रिपोर्ट कर दिया, तो पुलिस क्या करेगी उस केस में, पुलिस एनसीआर रजिस्टर करेगी। एनसीआर का मतलब होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो वो एनसीआर हो गया, डीडीआर भी कह देते हैं, डेली डायरी रिपोर्ट भी बोल देते हैं। अगर एनसीआर रजिस्टर्ड हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी, पुलिस अब एक्यूज़ को अरेस्ट कर लेगी। पुलिस आपको आपकी एनसीआर नंबर दे देगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट जो आपका इलाका मजिस्ट्रेट होगा ना, उसके सामने एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए परमिशन दी जाए। अगर इलाका मजिस्ट्रेट परमिट करेगा तभी जाकर पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। मतलब सू मोटो पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। बट इन द केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस का कंप्लीट डिस्क्रिशन है। विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन बाय पुलिस। क्लियर है? सो नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ अरेस्ट। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो आईओ होता है, पुलिस ऑफिसर होता है, ही कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। बट इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ऑफिसर हैज़ नो पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। बट इसका एक एक्सेप्शन है, वो हम आगे जाकर कवर करेंगे। जैसे सेक्शन 42 CRPC में है, यहाँ पर सेक्शन 39 BNSS में है। बताता हूँ, आपको थोड़ा समझा देता हूँ, शायद आपको समझ में ना आए, फिर भी समझाता हूँ ये क्या एक्सेप्शन है। मान लीजिए आपने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, तो पुलिस ऑफिसर आपके पास आता है और आपको बोलता है कि आप अपना नाम बताएं, अपना एड्रेस बताएं, आप कहाँ पर रहते हैं। और आप पुलिस ऑफिसर को अपना ना तो नाम डिस्क्लोज कर रहे हो, ना तो अपना एड्रेस डिस्क्लोज कर रहे हो। तो एट दैट टाइम पुलिस ऑफिसर ना आपको कुछ समय टाइम के लिए अरेस्ट कर सकता है। अगर तो उसने अरेस्ट कर लिया, अगर मीनवाइल आपने अपना नाम डिस्क्लोज कर दिया, अपना एड्रेस डिस्क्लोज कर दिया, तो पुलिस ऑफिसर साथ बे साथ आपको छोड़ देगा। अगर 24 घंटों में आप स्टिल अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करते हो,
ना ही अपना एड्रेस बताते हो, तो पुलिस ऑब्वियसली ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर है। और CRPC सेक्शन 57 कि आपको विद इन 24 आवर देन जो पुलिस ऑफिसर होता है उसको आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादातर पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट सेक्शन 42 CRPC। उन केसेस में फॉर द टेम्परेरी टाइमिंग आपको अरेस्ट किया जा सकता है। जब हम अरेस्ट के प्रोविज़न पढ़ेंगे ना तब इसे डायरेक्ट बहुत डिटेल में हम स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेवनेस। ग्रेवनेस का मतलब क्या है, मतलब कितने के सीरियस ऑफेंसेस हैं। देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बहुत ज़्यादा ग्रेव होते हैं। मैं आपको बता रहा था कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, डकैती, रॉबरी, ग्रीवियस हर्ट, ये सभी क्या है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफेंस है। आपको पता है ना ये जो क्रिमिनल लॉ होता है ना, इट इज़ ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी। और आपको ना एक पॉइंट बताता हूँ, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अगर आपके पास कोई भी FIR आती है तो आप FIR के सेक्शन पढ़ते हो, आपको पता करना हो कि ये वाला सेक्शन कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। तो ना ज़्यादातर एक कॉमन रूल होता है, 99% ये रूल एप्लीकेबल हो जाता है कि जिन ऑफेंसेस में जो सज़ा होती है 3 साल से ऊपर हो या 3 साल हो, 3 साल से या 3 साल से ऊपर की जिसमें पनिशमेंट होती है वो ऑफेंसेस ज़्यादातर कॉग्निजेबल ऑफेंस माने जाते हैं। और जिनमें 3 साल से कम पनिशमेंट हो तो उसमें जो होती है ना उसमें वो ज़्यादातर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस माने जाते हैं। बट ये एक कॉमन रूल नहीं हो गया होगा, ये एक वैसी एक मतलब एक ट्रिक सा बना हुआ है। ज़्यादातर अगर आपको पता करना है कि कोई ऑफेंस कोई सेक्शन कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है तो आप ना अपने BNSS में फर्स्ट शेड्यूल में आपको मेंशन किया हुआ है कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल है, कौन से ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल है, ठीक है। अब व्हाट इज़ लॉज, अगर आपको पता है कॉग्निजेबल ऑफेंस जब होता है तो क्या रजिस्टर होता है, देन एट दैट केस FIR रजिस्टर होती है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या रजिस्टर होता है, NCR रजिस्टर होता है। NCR मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। FIR का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 173। नॉन और NCR का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 174। क्लियर है, थैंक यू।